हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं ब्रांडेड कूलर और लोकल कूलर के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी आप कूलर लेने जाते हो तो आपके दिमाग में एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है कि भाई ब्रांडेड कूलर में जाएं या लोकल कूलर में जाएं, कौन सा कूलर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। चलिए बात करते हैं ब्रांडेड कूलर और नॉन ब्रांडेड कूलर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांडेड कूलर के बारे में। तो देखिए, सबसे बड़ी बात रहती है ब्रांडेड कूलर में, जो इसमें कोई भी फॉल्ट आता है एक सीजन के अंदर, जितनी भी गारंटी दी है ब्रांडेड कूलर की कंपनी ने, तो जब भी वो गारंटी पीरियड में कोई फॉल्ट आता है तो वो आपको होम सर्विस अवेलेबल कराते हैं। गारंटी मतलब उनका कोई बंदा आएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी वो सही करके जाएंगे। तो सबसे बड़ी श्योरिटी जो होती है ना ब्रांडेड कूलर में, वो यही होती है कि घर बैठे आपकी समस्या का हल हो जाता है। अब दूसरी चीज आती है इसकी मोटर को लेके। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि एक कूलर में सबसे मेन पार्ट जो होता है ना, वो होता है उसकी मोटर और उसकी फिटिंग। अगर उसकी फिटिंग अच्छी है, उसकी मोटर अच्छी है, उसके हनीकॉम अच्छे हैं, सारी चीजें अच्छी होती है, तो आपको ठंडी हवा बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलती है। तो यही सारी चीजें फोकस करती है एक ब्रांडेड कंपनी अपने कूलर के साथ में। तो देखिए, होता क्या है, जब भी आप कोई कूलर लेते हो तो उसमें अगर मोटर हल्की लगा दी जाती है तो उसमें कंप्लेन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मोटर आपने हैवी लगाई है, कॉपर की लगाई है, वो जो कूलर है आपका सालों साल चलने वाला है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो ब्रांडेड कंपनियां होती है वो कॉपर वायरिंग में ही मोटर बनाती हैं, वो एल्युमिनियम वायरिंग में भी मोटर बनाती हैं, लेकिन उनके रेट फिर उसी के हिसाब से रखे जाते हैं। अगर हवा की बात करें तो हवा का सीधा सीधा ताल्लुक रहता है उसके एग्जॉस्ट से। अगर एग्जॉस्ट का आरपीएम हैवी होगा, ज्यादा आरपीएम की मोटर लगी होगी, तो वो आपको हवा भी ज्यादा देने वाला है। तो हवा बॉडी को देख के मत समझिए कि इसकी हवा तेज होगी। उनसे ये पूछिए, कोई भी ब्रांडेड कूलर लेने जा रहे हो तो उनसे पूछिए कि कितने आरपीएम की इसमें मोटर दी हुई है, कितने वाट की मोटर दी हुई है, जब आपको हवा का पता चल पाएगा। ब्रांडेड कंपनियां जो होती हैं वो सबसे ज्यादा फोकस जो करती है वो करती हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर। जो चेकिंग सिस्टम होता है ना, उस पर बहुत ज्यादा वो अपना टाइम कंज्यूम करती हैं। क्योंकि समटाइम आपने देखा होगा कि लोकल जब भी आप कूलर लेते हो तो उसमें क्या होता है कि कभी इधर से पानी आ रहा है, कभी उसके हनीकम से पानी आ रहा है, कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी मोटर के ऊपर पानी गिर रहा है। तो ये सारी चीजें आपको लोकल कूलर में देखने को मिलेंगी। लेकिन ब्रांडेड कूलर में क्या होता है, ये सारी चीजों पे फोकस किया जाता है कि मैं हर एक टेस्टिंग के साथ में यही चेक किया जाता है कि कहीं से लीकेज प्रॉब्लम तो नहीं है, मोटर में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कि कहीं से पानी तो नहीं टपक रहा है। ये जो सारी चीजें चेक की जाती हैं, ये ब्रांडेड कंपनियां ही बहुत ज्यादा फोकस करती हैं। ये इस वजह से भी आप ये बोल सकते हो कि इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है, इनकी जो लाइफ होती है ब्रांडेड कूलर की, वो ज्यादा होती है, क्योंकि ये लोग अपने कूलर की टेस्टिंग बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इनके कैबिनेट की, तो देखिए कैबिनेट तो लोकल कूलर में भी आपको अच्छी मिल जाती है जब भी आप कूलर लेने जाते हो। तो शाइनिंग को लेके, प्लास्टिक को लेके, क्योंकि जो बॉडी है उसके ऊपर मत जाइए। मेन जो चीज आपने देखनी है ना, वो देखनी है उसकी मोटर की किट। तो वही चीज सबसे मेन होती है। तो आप समझ सकते हो कि ब्रांडेड कूलर की तरफ क्यों जाता है कस्टमर, क्योंकि आपके कोई भी प्रोडक्ट में, चाहे कूलर हो चाहे एसी हो, किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको कहीं भी भगने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपना फोन उठाना है और एक कॉल करना है। कंपनी का जो बंदा है आपके घर पर आके वो जो प्रोडक्ट है, जो भी आपने उस कंपनी का लिया है, वो प्रोडक्ट सही करके जाएगा और आपका घर बैठे काम हो जाएगा। तो यही एक रीजन रहता है जिसकी वजह से कस्टमर जो है ब्रांडेड की तरफ ज्यादा भगता है। अब बात करते हैं नॉन ब्रांडेड कूलर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके मोटर के बारे में। तो देखिए, इसका जो एग्जॉस्ट होता है, जो इसमें किट लगी होती है, तो कूलर की जो गारंटी मिलती है, ये तो किसी भी कूलर की अगर आपको गारंटी दी जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके मोटर की गारंटी दी जा रही है। ये ध्यान में रखकर कूलर लीजिएगा। इसमें जो मोटर होती है एल्युमिनियम और कॉपर, इन दोनों में बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम का लोगे तो वो सस्ता पड़ता है, कॉपर का लोगे तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर कंपैरिजन करें ब्रांडेड कूलर की, तो अगर आप ब्रांडेड कूलर में जाओगे और कॉपर की उसमें एग्जॉस्ट लगवाओगे तो वो कूलर अगर आपको 4,000 का पड़ रहा होगा, तो अगर आप लोकल में जाओगे तो वो कूलर आपको मात्र 2200 से 2500 रुपए का पड़ रहा होगा। तो ये इतना बड़ा डिफरेंसेस क्यों है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका डिफरेंसेस सीधा सीधा उसकी सर्विस से जाता है। इसमें जो आपको एक घर बैठे सर्विस मिल रही है, प्लस पूरी तरह से श्योरिटी मिल रही है कि आपको इतने साल तक कहीं जाना नहीं है, जितने साल तक गारंटी है कहीं भी घर से नहीं, बस आपको फोन करना है और बंदा हाजिर। तो ये सारी फैसिलिटी आपको ब्रांडेड कूलर में मिलती है, इसलिए अमाउंट जो रहता है उस कूलर का थोड़ा सा ज्यादा रहता है कंपैरिजन करें अगर लोकल कूलर से। अगर अच्छी बाइंडिंग में आपने एग्जॉस्ट डाला हुआ है लोकल कूलर में, तो वो भी सालों साल चलता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 या 2 सीजन में खराब होने वाली चीज है, वो भी सालों साल चलता है।
तो पूरा खेल होता है इसके एग्जॉस्ट का। अगर एग्जॉस्ट अच्छा डाल दिया, थोड़ी सी फिटिंग अच्छी देख ली आपने, तो आप सक्सेस हो जाओगे एक अच्छा कूलर खरीदने में। अगर आप नॉन ब्रांडेड कूलर में वारंटी की बात करें तो वारंटी में आपको जब भी आपके कूलर में गारंटी पीरियड में खराबी आती है तो या तो आपको कूलर ले आना पड़ेगा दुकान पे, या फिर जो भी किट है उसमें लगी हुई है, जो भी उसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है, उसको खोल कर दुकान वाले के पास में ले जाना पड़ेगा और उससे बोलना पड़ेगा भाई ये गारंटी पीरियड में खराब हुआ है और मुझे दूसरी मोटर दी जाए। तो वो दूसरी मोटर देगा, फिर वो आपको लगवानी पड़ेगी मैकेनिक से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। तो ये प्रॉब्लम आपको उठानी पड़ेगी अगर आप नॉन ब्रांडेड कूलर लेते हैं तो। लेकिन इसमें अमाउंट का डिफरेंस भी बहुत आता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं नॉन ब्रांडेड कूलर खरीदते समय आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। नॉन ब्रांडेड कूलर जब भी आप खरीद रहे हो तो सबसे पहले तो आपको उसकी मोटर देखनी है, उसका जो एग्जॉस्ट लगा है वो देखना है कि वो कितने आरपीएम का है। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके जो हनीकॉम्ब पैड है वो ज्यादा गैपिंग वाले तो नहीं है, उसमें ज्यादा गैप तो नहीं है। अगर ज्यादा गैप होगा तो भी आपको ठंडी हवा आने में दिक्कत आएगी, आपको उतनी ठंडी हवा नहीं देगा जितनी आप एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको हनीकॉम्ब पैड भी देखने होंगे, प्लस उसकी जो फिटिंग है वो भी देखनी होगी, प्लस उसकी जो बॉडी है, जो उसकी बॉडी है वो सेकंड बॉडी में तो नहीं है। अगर सेकंड बॉडी में होगी तो उसमें शाइनिंग कम होगी कूलर में, ऐसा लगेगा जैसे पुराना कूलर आप उठा के लेके आए हो। तो इसलिए बॉडी देखिए सेकंड प्लास्टिक बॉडी में है या फर्स्ट प्लास्टिक बॉडी में है। प्लस आरपीएम पूछिए कि इसके मोटर का जो आरपीएम है वो कितना है, कितने वॉट की मोटर है, और इसका जो हनीकॉम्ब पैड है वो देखिए अच्छी तरीके से कहीं से लूज नहीं है, फिटिंग अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें जब आप देख लोगे ना, जब भी आप एक अच्छा कूलर ला सकते हो अपने घर पर। तो वहीं अब बात करते हैं कि आपको कौन सा कूलर खरीदना चाहिए। देखिए बजट के हिसाब से अगर आप जाना चाहते हो तो नॉन ब्रांडेड कूलर में अगर आप जाओगे तो वहां आपको ब्रांडेड कूलर से सस्ते रेट में कूलर मिल जाएंगे, क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिल जाएगी। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस टाइप का कूलर लेके आ रहे हो, क्योंकि अगर आप सारी चीजें दुकानदार पे छोड़ दोगे तो वो आपको कैसा भी कूलर पकड़ा देगा। लेकिन आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए लेनी चाहिए जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, मोटर, बॉडी और उसके हनीकॉम्ब पैड और उसकी जो किट होती है पूरी, वो ये सारी चीजें अगर आप देख लोगे तो एक अच्छा कूलर ले आओगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।